देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंडीगढ़ को हथियाना चाहती है, चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा करना चाहती है। चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का रहेगा। आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार और पार्टी, हम डट के लड़ाई लड़ेंगे, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। चंडीगढ़ जब बना था तो पंजाब के गांव को उजाड़ के बना था, पंजाब के लोगों को उजाड़ के बना था, और उस एक्ट में लिखा गया है कि हरियाणा अपनी राजधानी, हरियाणा अपनी कैपिटल डिफरेंट अलग बनाएगा और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का रहेगा। आज पंजाब को देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी उसको हथियाना चाहती है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है, उसका जुटी का जो प्रेजेंट स्टेट्स है इसको भी खत्म करना चाहती है। तो बिल्कुल हम इसकी डट के लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज हम 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं हमारे गुरु साहिबान का, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी। और आज जो प्रेजेंट भारत है, मैं समझता हूं हमारे गुरु साहिबान के बलिदान के कारण है, इनकी कुर्बानी के कारण है जो उन्होंने कुर्बानी दी। तो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को तोड़ना चाहती है, हमारे देश के टुकड़े करना चाहती है, चंडीगढ़ को हथियाना चाहती है। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। हम बिल्कुल किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। देखो यार, ये सरासर अन्याय है। हमने भी संसद टीवी के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली है कि सरकार आर्टिकल 240 के तहत एक संशोधन करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन में, 131वें संशोधन। वो संशोधन में क्या है कि चंडीगढ़ को मुकम्मल यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की बात की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है, और आज जो गवर्नर पंजाब है वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी, यहाँ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और पंजाब के केडर आईपीएस जो ऑफिसर है वो यहाँ चंडीगढ़ का एसएसपी लगता है। और अब आप कहेंगे कि आपका कैसे अधिकार है? हमारा अधिकार इसलिए है कि जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था 1947 से पहले की बात, तो जो लाहौर था, लाहौर पंजाब की राजधानी हुआ करता था। बंटवारा होने के बाद चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बन गया। फिर डिवाइडेशन हुआ, स्टेट नए बने, हिमाचल बना, हरियाणा बना, पंजाब रहा, तो हमारी राजधानी ये बना, चंडीगढ़ बना। हमारा अधिकार इसलिए कि 13 गांव उजड़े पंजाब के जब ये चंडीगढ़ बसा है, 13 गांव, तो इसलिए हमारे रेशब भी ज्यादा रहती है, हमारा मूल अधिकार भी बन जाता है। बहुत सारे अकॉर्ड हुए, उसमें से एक राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड भी था, जिसमें यह फैसला हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब का है। तो चलता आ रहा है, लड़ाई निरंतर है, मिला नहीं है। लेकिन चाहे चंडीगढ़ पंजाब को नहीं मिला, लेकिन किसी सरकार ने चंडीगढ़ को छीनने की बात भी नहीं की। मिला नहीं, लेकिन छीना नहीं। पहली सरकार बीजेपी ने बार बार पंजाब के साथ धक्का जास्ती करने की कोशिश की है, जहां जहां हमारे अधिकार ज्यादा थे। चंडीगढ़ में आज से 4 साल पहले देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम हरियाणा को चंडीगढ़ में एक अलग विधानसभा के लिए जगह अलॉट करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि हमें भी कर दो। गलत बात कर दी, नहीं पता था। हमने कहा ये गलत बात है, ये सरजमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। जब विधानसभा उनको दे देंगे तो हमारे अधिकार छीन लोगे आप, नहीं होने देंगे। आज ये दूसरा अटेम्प्ट कर दिया है कि आप यहां पर एलजी लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर हमारा हटाएंगे, तो आप अपना चामदम यहां चलाएंगे। ये मुकम्मल तौर पर यूनियन टेरिटरी घोषित कर दोगे आप। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहां पर 60 सालों से इलेक्शन चल रहे हैं, सिंडिकेट सेनेट बनती है, उसमें कह दिया कि अब इतने लोग बनेंगे। फिर चुनाव रोक दिए गए। अब संघर्ष चल रहा है, स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं बेचारे, एजिटेशन इज गोइंग ऑन।
वहां आरएसएस के लोग बैठा दिए हैं कि उनको बैठा दो कि जो स्टूडेंट यहां से पढ़े वो आरएसएस पढ़ाओ, जैसा हम करवाना चाहते हैं। पहले एजुकेशनल हब्स के ऊपर कब्जा करो, फिर हम पंजाबियों के दिमाग पे ऊपर कब्जा कर सकते हैं। फिर 3 काले कानून लेकर आए जो सस्पेंड किए, डिसमिस नहीं किए अभी तक। 750 किसान हमारा मर गया। बीबीएमबी का चेयरमैन इन्होंने लगा दिया है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का। फिर वहां पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लगा देंगी, आगे से पानी हम छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, हरियाणा को जितना छोड़ना है, फोर्सेस हमारी लगी। तो बेसिकली एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है, खुद हल करना था जानबूझ के कि इधर उधर घमा कर फैसला हो जाएगा तो हम पानी ले देंगे। ये सारा का सारा जो किया जा रहा है ये पंजाब के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, धोखा है।